हम लवली वीडियो स्टूडियो कमलापुर लखनऊ के माध्यम से भक्त अम्बरीश की पावन कथा को स्मरण करते हैं कि दुनिया में भक्त कैसे हुए और भगवान ने अपने भक्तों के साथ में क्या किया। भगवान का स्पष्ट कहना है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूं। करहूं सदा तिन कय रखवारी, जय हो। जिमि बालक राखती महतारी, जिमि बालक कैसे रक्षा करता हूं, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। तो श्रीमद् भागवत में आया सूर्य वंश के जो राजा हुए उन राजाओं में 3 गुण थे। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होत कल्याण। मनुष्य का ये तन का पवित्र है, का स्नान कर दिया, तेल फुले लगा लिया और अपने को पवित्र माना। कहा नहीं, जब हम बड़ों की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की, देव स्थल की, सत्संग स्थल की सेवा करते हैं, तब मेरा ये तन पवित्र है। जिन लोगों ने सेवा करना सीखा उनका ये मानव शरीर पवित्र हो गया। क्यों कहा गया है, बड़ी भाग्य मानुषी तन पावा, जय सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथनि। जो ये मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है वो हमको मिला है, तो हम इस शरीर को कैसे पवित्र करें। मेरे अंदर सेवा भाव जगे। संत और महात्मा गुरु अपने शिष्यों को सर्वप्रथम एक ही उपदेश देते हैं कि बेटा सेवा करो, सेवादार बनो। जब सेवा करना तुम्हारे अंदर आएगा तो सेवा से श्रद्धा बनती है और श्रद्धा से तपस्या बनती है और तपस्या से तब भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति की प्रथम अगर कोई जड़ है, प्रथम सीढ़ी है, वो सेवा है। तो तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र दिए दान। आपका धन कब पवित्र होगा, जब उस धन से दान करते हैं। और जो धन से लक्ष्मी जी से बुरे काम करते हैं, उलूल जुलूल काम करते हैं, तो लक्ष्मी जी उनको श्राप देती है कि मैं तुम्हारे पास आई लेकिन तुम उल्टा सीधा काम कर रहे हो। तो आपका धन तभी पवित्र है जब आप दान करते, और आपका मन पवित्र है जब मन से भगवान का स्मरण भजन सुमिरन करो, अपने मन को परमात्मा में लगा लो। तो ऐसे तीनों लोग इस सूर्यवंश में हुए हैं। तो
तो सबसे पहले मन पवित्र करने वाले भक्त की कथा सूर्यवंश में आई है, जिनका नाम है अम्बरीश। ये नभाग के पुत्र हैं, ये भगवान के अनन्य भक्त हैं, वैष्णव हैं। और भगवान कहते हैं कि दुनिया में अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मुझको गाली दे लो, भगवान को कितना भी उल्टा सीधा कहो, भगवान कहते हैं तब भी मैं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं तुम अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते हो। लेकिन मुझे गाली दे दो, लेकिन अगर मेरे भक्त को सताओगे तो भगवान कहते हैं मेरी क्रोध रूपी अग्नि में जल जाओगे। जो अपराध भक्त कह करई, राम रोष पावक सोई जय। ये हमें बर्दाश्त होगा, लेकिन अगर मेरे भक्त का अपराध किया है तो राम रोष पावक सोई जरई। यही कथा भक्ति में आती है। महाराज अम्बरीश जो हैं ये कोई साधारण नहीं। न भागादम्बरीशो भून महाभागवत कृति। अम्बरीश जो है नभाग के पुत्र है, महाभागवत हैं, भागवत माने भक्त। नास्प्रसदम ब्रह्म सावोपि यन प्रतिह क्वचिह। और इनका भाव बड़ा पवित्र है, इन पे कोई भी श्राप नहीं लग सकते हैं। और ये भक्ति इतनी निर्मल करते हैं, राजा होने के बाद में। अम्बरीशो महाभागा सप्त दीपवती महीप। ये सातों द्वीप के राजा हैं, पूरी वसुंधरा के राजा हैं, लेकिन इनके अंदर जरा सा भी अभिमान नहीं है। अव्याम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चतुमम भुई। और ये बड़े सरल हैं और वैष्णव भक्त हैं। वैष्णव भक्त के बहुत नियम होते हैं। वैष्णव हर जगह पे भोजन नहीं कर सकता, हर जगह पे पानी नहीं पी सकता, हर जगह पे सो नहीं सकता। वैष्णव के बहुत नियमों में बंधा होता है, क्योंकि वो शुद्ध दिव्य शाकाहारी होता है। उसका आहार और विहार ये दोनों पवित्र होते हैं, और जिनके आहार और विहार दोनों पवित्र हैं वो भगवान के अनन्य प्यारे होते हैं। जिनका आहार बिगड़ा है, जिनका विहार बिगड़ा है, वो अपने शरीर के ही प्यारे नहीं हैं, वो दुनिया के और भगवान के प्यारे क्या बनेंगे। लेकिन अम्बरीश सप्तद्वीप वसुंधरा के राजा हैं, पर ये भगवान की अष्टाम पूजा करते हैं। इनका काम क्या है? सर्वे मनाः कृष्ण पादारविंदयो रवचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णे। इनका जो मन है वो भगवान कृष्ण के चरणों में लगा रहता है, और सदैव जब ये बोलते हैं तो वैकुंठवासी परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु और श्रुति चकाराच्युत सत कथा थोदय। अपने हाथों से भगवान की सेवा करते, मंदिर की सेवा। जो भगवान का मंदिर बना है अपने आप झाड़ू लगाते हैं, अपने आप पोछा लगाते हैं, और अपने कानों से सदैव भगवान की कथा स्मरण करते। हाथ भगवान की सेवा में है, नेत्र भगवान के दर्शन में है, और कान भगवान की कथा में है। चक्रवर्ती राजा है, पूरी दुनिया के राजा हैं, पर मंदिर में पोछा अपने आप लगाते, ये सेवा भाव है। इतना ही नहीं, अम्बरीश जो है, जो भगवान को भोग लगाया जाता है तो कहते हैं भोग कहीं गंदा ना हो, तो अम्बरीश अपने आप चकिया पीसते हैं, चकिया चलाते हैं, और उससे आटा जो गिरता है उसका भोजन बना के तब भगवान को भोग लगाते हैं। राजा होकर के मंदिर में पोछा लगावे और चकिया चला करके पिसान पीस करके आटा पीस करके वो भगवान को भोग लगाता है। एक बार अम्बरीश चकिया चला रहे थे, इनके देह में पसीना आ गया,
तो इनके पीछे एकदम देखा हवा आ रही है। जब हवा देखा तो ये मुड़कर देखा तो देखा भगवान आज अपने पीतांबर से इन पे हवा कर रहे हैं। अम्बरीश कहने लगे प्रभु के चरणों में गिर पड़े, महाराज ये उल्टी गंगा कहां से, आप भक्त की ये सेवा कर रहे हैं। भगवान कहने लगे अम्बरीश जब तुम मेरे लिए राजा होकर चकिया चला सकते हो, क्या मैं तुम पे हवा नहीं कर सकता हूं। आज भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि अम्बरीश से कहा अम्बरीश जाओ मैं तुमको ये अपना नित्य सुदर्शन चक्र देता हूं और तुम पे कभी भी मुसीबत आए तो ये सुदर्शन चक्र तुम्हारी मदद करेगा। भगवान जब अपने भक्त पे प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या क्या कर जा रहे हैं, भक्तों पे बलिहारी जमाना जाने, भक्तों पे बलिहारी जमाना जाने, भक्तन पे बलिहारी जमाना जाने, भक्तों पे बलिहारी जमाना जाने, भक्तन पे बलिहारी जमाना जाने, भक्तों पे बलिहारी जमाना जाने। जमाना जाने देखो जमाना जाने,
ऐसे परम भक्त वत्सल भगवान हैं, अम्बरीश की सेवा से इतना संतुष्ट हुए कि उनको अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। और वो कौन सुदर्शन चक्र है? नित्य सुदर्शन चक्र। कहा जद सुरक्षा दे दिया, अब तुम्हारा कोई खतरा नहीं कर सकता है। इधर भगवान की पूजा में तन्मयता से अम्बरीश लगे हैं, तन मन और धन से सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। और जो कुछ भगवान को नजदीक में जाकर अर्पण करोगे तो परमात्मा की कृपा तुम पे बरसेगी। भगवान के नजदीक जो पहुंचता है उनकी उपासना करता है। मैंने बताया था कि बस पे जो ड्राइवर की सीट के पास में बैठता है उसको ठोकर कम लगती है, उसको धक्का कम लगती है। बस में जो ड्राइवर के किनारे सीटों पे बैठता है उसको धक्का कम लगते हैं, और जितनी दूर ड्राइवर से बैठोगे उतने धक्का बढ़ेंगे, और जो सबसे पीछे वो ज्यादा उलटता है, क्योंकि बस के ड्राइवर से तुम दूर बैठे हो। और इस संसार का ड्राइवर परमात्मा है, जो उससे जितनी दूर रहेगा उतना ही धक्का उसको लगेगा, और जो परमात्मा के नजदीक रहेगा उसको धक्के दुनिया के नहीं लगेंगे। अम्बरीश को जब देखा, मेरे लिए वसुंधरा के राजा होकर मेरे प्रसाद के लिए चकिया चलाते, तो पीतांबर से हवा किया और कहा ये सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। एक समय आया तो वैष्णव लोग जो होते हैं ये एकादशी का व्रत रहते हैं, एकादशी का, और ये व्रत बड़े विचित्र होते हैं। एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, एक महीना में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, एक अमावस्या के पहले की, एक अमावस्या के बाद की। ये एकादशी वैष्णव लोग रहते हैं, लेकिन इनमें एक एकादशी बड़ी कठिन होती है जिसका नाम है भीमसेनी एकादशी। जेठ महीने के अमावस के बाद दशहरा के दूसरे दिन, इसका नाम है निर्जला एकादशी। उस दिन जल भी नहीं पिया जाता है। और एक नियम है, जब एकादशी का व्रत रहे तो एक दिन पहले चावल खाना छोड़ देता है। और एकादशी में शास्त्रों में आया है कि चावल तो किसी को नहीं खाना चाहिए एकादशी को। कहते हैं एकादशी को अगर चावल खाता है तो उतने कीड़ों की हत्या उसको लगती जितने चावल खाता है। एकादशी का व्रत ये रहे वो निर्जला एकादशी है। इसका नाम भीमसेनी पड़ा, क्योंकि जब मैया कुंती के साथ पांडव जंगल में घूम रहे थे तो मैया कुंती बड़ी परेशान हुई। तो एक दिन इनको महात्मा व्यास जी मिले, तो व्यास जी से निवेदन किया कुंती ने, महाराज जी मेरे बच्चों पे कुछ कृपा कर दो, हम लोग राज्य से च्युत कर दिए गए हैं, जंगल में घूमते मेरे बच्चों पे बड़ी तकलीफ है, तो कोई ऐसा साधन बता दो जिससे मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए। तो महात्मा जी ने बताया, हे देवी अगर तुम अपने बच्चों का कल्याण चाहती हो तो एकादशी का व्रत रहना शुरू कर दो। तो सबने तो मान लिया हम रहेंगे। कुंती ने कहा, भीम ने, वो अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, नकुल सहदेव ने। भीम कहने कितनी एकादशी होती है? तो महात्मा बताएं 24। तो भीम कहने 24 लंघन हम तो करना है बेबू। एक कहावत कही गई, का कुल चयन के धर्म का पेटहीन के व्रत। तो कहा ये 24 लंघन हम नहीं कर पाएंगे। तो व्यास जी ने कहा अच्छा 24 दिन भूखे नहीं रहोगे? भीम कहें जब तक खाए पे नाए हम तब तक हम आंखें नहीं खुलती। कहा 1 दिन? तो भीम ने कहा 1 दिन में पानी नहीं पी सकता हूं, पानी नहीं पीऊंगा। तो जेठ में जब तपती दोपहरी बहुत धूप होती है उस दिन वो निर्जला एकादशी बताया कि उसमें 24 घंटे, 24 घंटे के क्यों 24 घंटे नहीं, उसमें हो जाते हैं 36 घंटे। 36 घंटे तक पानी नहीं पिया जाता है। आज शाम को पानी पी लो, पूरी रात्रि ना पियो, पूरे दिन ना पियो, दूसरी रात्रि ना पियो, जब त्रयोदशी आवे तब दूसरे को खिला पिला के तब खाओ। जैसे हमारे मुस्लिम भाई रमजान में दिन में लार तक नहीं घूंटते हैं, जो महीना आता है रोजा रहते। तो कहा यह व्रत, भीम ने कहा 1 दिन रह लूंगा। तो भीम ने वो व्रत रहा और व्यास जी के कहने से फिर इनका राज्य वापस मिल गया। एकादशी व्रत का प्रमाण है। तब से इस निर्जला एकादशी का नाम पड़ा भीमसेनी एकादशी।
महाराज अम्बरीश भीमसेनी एकादशी रहे। अच्छा, व्रत रहने के बाद में एक नियम होता है। व्रत का मतलब जानते हो क्या है? व्रत को कहते हैं उपवास। उपः वासा तिष्ठति इति उपवासा। मतलब जिस देवता का व्रत रहो पूरे दिन तुम्हारा मन उसी में लगा रहे, ये नाम, ये व्रत का नाम है। ये नहीं है कि जब व्रत नहीं है तो 2 बार भोजन किया और 2 बार चाय पी, और जब व्रत रहे तो 2-4 किलो सेव मंगा लीन, केला 4-5 दर्जन, आलू 4 किलो बुला के धर लीन, दूध धर लीन, थोड़े बहुत खाए फिर घूम के आए, कहीं का आलू रखे हैं, फिर डटे पड़े केला। अरे जब व्रत ना